अवैध साहब मुझे एक बात बताएं कि जो अब सोहेल अफरीदी साहब कर रहे हैं कि कफन लेकर चलेंगे, अब आप लोग मामले को समझ के सुलझा नहीं रहे, क्योंकि वादा माफ हुआ, आप तो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट बन नहीं सकता कोई, इंडिपेंडेंट जब तक ना हो, लेकिन यहां तो बन सकता है भाई। मसूद साहब भी बन गए थे, मसूद महमूद भुट्टो साहब के खिलाफ, एफएसएफ के सरबरा 70s के देखिए वो भी मैनेज थे। ये हाँ, तो पता नहीं मैनेज है या नहीं। फिर क्या हुआ देखिए ना, फिर क्या हुआ कि इतने सालों के बाद आज लीडर फांसी चढ़ गया और क्या हुआ सर? कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि वो सारा, लेकिन लीडर तो फांसी चढ़ गया ना सर, सुप्रीम कोर्ट बोलती रहा ना 50 साल बाद। बिल्कुल, किसने बनाया? देखिए ना, यही तो बात है। आपको पता है कि वो दौर कौन सा था? ज़ियाउल हक का दौर था ना। जुडिशरी जो है हमारे यहाँ पे, जर्नैल आया, उसने रूल ऑफ लॉ को बदला रूल ऑफ अथॉरिटी की तरफ से, और जुडिशरी को अथॉरिटी के नीचे दबा दिया। मेरा आपसे एतराज बताऊं क्या है, आप सिर्फ जर्नैलों की बात करते हैं। उस जमाने में आपको पता है ना कि पूरी जमात इस्लामी ज़ियाउल हक के साथ बैठ गई थी कैबिनेट में, जावेद हाशमी साहब जैसे डेमोक्रेट बैठ गए थे, पूरी पीएनए बैठ गई थी। इसी तरह बाद के दौरों में डिक्टेटर्स को जला बख्शी। आपके जो प्रेसिडेंट है चौधरी परवेज इलाही मुशर्रफ साहब की, वो थे एक्सेसरी। इसी तरह ये होता है, इमरान खान जनरल फैज की थे। तो सर ये हम पॉलिटिशियनों को क्यों नहीं कहते? मेरी बात सुनिए ना, मैं कहता हूँ, सुनिए ना, लेकिन मैं तो ये जो अभी बात हो रही है, मैं आपको ये तो कहूंगा कि मैं परवेज मुशर्रफ प्राइम मिनिस्टर था, ये चीफ एग्जीक्यूटिव भी था, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हो गया, मार्शल लॉ लेकर आया, और अदालतों ने, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का इख्तियार भी दे दिया, उसको लेजिटिमेसी भी दे दी। लेकिन हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। हमने बकायदा कहा कि हम तुम्हारा ट्रायल खुद करेंगे, लाइक क्रॉमवेल का ट्रायल हुआ था। इमरान खान साहब और इन लोगों की बात कर रहे हैं सर, बकायदा तौर के ऊपर जी। मैं ये बात कर रहा हूं कि ये वो सूरत हाल जो है रूल ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन तो ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान, देखें, मैं कहता हूं ये बात करते हैं ना कि स्टेट के अगेंस्ट क्राइम क्या है। क्राइम अगेंस्ट स्टेट इज कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल हैसियत के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। सर आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, सर अब फैज हमीद में से क्या निकल सकता है विच कैन बी यूज्ड अगेंस्ट इमरान? अभी मेरे भाई ने कहा कि आज भी मौजूद हैं फैज़ के लोग, आज भी फैज़ याब हुए लोग मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं सहूलतकार। पहले भी सुना चुका हूँ एक लतीफ़ा, फिर सुन लीजिए कि एक औरत सर बांध के बैठी रहती थी गली में, और उसके 11 बच्चे थे, और आने जाने वाले को कहती थी मैनू तो सच्चा प्यार ही नहीं मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद हैं, और इन्हों सच्चा प्यार कभी मिलना ही नहीं, ना इन्हों कभी पहले मिले ना आइंदा मिलेगा। दूसरी बात, भाई जो मनसूबाबंदी की फैज़ हमीद साहब ने या इमरान खान ने, दोनों भुगत रहे हैं। लेकिन अब क्या निकल सकता है फैज़ हमीद साहब के इस सारे किस्से से? नवाज शरीफ साहब निकल सकते हैं, ख्वाजा आसफ साहब निकल सकते हैं, आसफ अली जरदारी साहब निकल सकते हैं, मरीम नवाज साहबा निकल सकती हैं, पीपल्स पार्टी वाले निकल सकते हैं, मुस्लिम लीग नून वाले निकल सकते हैं, मौलाना साहब निकल सकते हैं। इनकी डीलें ढीलें निकल सकती हैं, इनकी डीलें ढीलें निकल सकती हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें निकल सकती हैं कि आप हैरान रह जाएंगे अगर इस तरफ तहकीक हो। और बड़ा खूबसूरत जुमला बोला है मेरे भाई ने, जवेद लतीफ़ साहब ने, किस हैसियत से फैज़ साहब फैज़ याब करते रहे। रायवेंड पता नहीं, और नवाज शरीफ साहब बैठे ने या छांगला गली या मरी, जरा जाके पूछो तो सही कि किस हैसियत नाल थानू फैज़ याब कीता सी, किस हैसियत नाल ख्वाजा आसिफ साहब चीफ इलेक्शन, वो कह रहे जो भेजा था बाहर उसमें भी जनरल फैज थे। वो भाई साहब चीफ इलेक्शन रिपोर्ट ਜਿਹੜੀ ਸੀ इमरान खान ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ बन रही ਸੀ, प्राइम मिनिस्टर ਉਹ ਸੀ, और पीपल्स पार्टी वाले को पूछो। उस वेले फैज हमीद भी तो जरा सबर मेरे भाई, बड़े दिन आने अभी आपके, मेरे भाई बड़े दिन आने आपके, ये आज बोल लें जो बोलना है। अच्छा पट्टी साहब, जब वक्त आता है तो फिर आप नहीं बोलते। अच्छा नहीं, आप फिर स्टेज पे धक्के मारते हैं और आपके कई मसल फट जाते हैं। वो कह के जेल गए सन, धक्के मारने से मेरे भाई भट्टी साहब है कह के जेल गए सन। मैं अब आपके नहीं बोलता मेरे भाई, मैं बड़े दुखी लोग ने भट्टी साहब, मियाँ जावेद लतीफ हो रही, बड़े दुखी लोग ने भट्टी साहब, माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं, मुझे मियाँ जावेद लतीफ साहब का पता है, मियाँ जावेद लतीफ साहब का पता है, जिंदगी में एक मरतबा वजीर बने वो भी और